Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics Class 12 Unit number 11. Unit name is Electrostatic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। हमने कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कि वैक्यूम में है। अब हम क्या करते हैं, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसको हम उस वक्त तक चार्ज करते हैं कि जब उनके दरमियान में जो पोटेंशियल, ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान में जो पोटेंशियल है वो इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। इसमें हम फिर क्या करते हैं कि एक प्लेट पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, दूसरा प्लेट माइनस क्यू चार्ज लेते हैं और पॉजिटिव प्लेट को हम V1 से कनेक्ट कर लेते हैं और नेगेटिव चार्ज को जो है नेगेटिव प्लेट को हम V2 से कनेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इन दोनों के दरमियान में हमें फिर पता है कि वो बराबर होगा माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R के बराबर है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड अ बैटरी। हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं जिसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। द प्लेट गेट चार्जिंग टिल द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स बिकम V। ये जो प्लेट्स है उस वक्त तक हम उसको चार्ज करेंगे जब तक ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान में जो पोटेंशियल है वो V के बराबर हो और वो जो V है वो किसके बराबर हो, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के बराबर हो। यानी द प्लेट गेट्स चार्जिंग टिल द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स बिकम V इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। यानी ये दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल है वो इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ जाए, तब तक हम इसको चार्ज करेंगे। लेट वन प्लेट गेट प्लस क्यू चार्ज देन द अदर प्लेट विल गेट माइनस क्यू चार्ज। तब फिर हमारे पास क्या होगा, फर्ज करें हमारे पास जो पहला प्लेट है वो प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा और सेकंड प्लेट जो होगा वो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। अगर if the positive plate is at potential V1 and negative plate is at potential V2, अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट जो है वो क्या है, V1 है और नेगेटिव प्लेट जो है वो हमारे पास V2 है, then the electric field strength between the plate is given plate is, तो तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R के बराबर होगा बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल्टा V हमें पता है कि V2 माइनस V1, यानी पोटेंशियल जो है वो दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का जो फ़र्क है वो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 और डेल्टा R को हम लेंगे D से। तो देखिए इधर हम वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा V की जगह हम पुट करेंगे V2 माइनस V1, यह आ जाएगा माइनस V2 माइनस माइनस प्लस V1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 डिवाइड बाई D। तो देखिए V किसके बराबर आ जाएगा, V1 माइनस V2 के बराबर आता है, तो इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू V बाई D। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगा। वेयर V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। V जो हमारे पास है V1 माइनस V2 वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है और D हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान में क्या है, सेपरेशन है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट्स। तो जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट्स पर डिपेंड करता है। जितने प्लेट्स के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, द चार्ज डेंसिटी इज़ द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हमने उन प्लेट्स पर क्या करना है, चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करना है जो कि बराबर होगा, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और वो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर आता है। फिर अब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग गाउस लॉ का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग गाउस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बिटवीन पैरेलल प्लेट इज गिवन बाय। अब हम गाउस लॉ का इस्तेमाल करके उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो पैरेलल प्लेट के दरमियान में जो है वो हमारे पास गिवन है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E हमारे इज इक्वल टू, अब देखिए सिग्मा किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की जगह पे हमने लिखा चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई A बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास थी E इज इक्वल टू V बाई D जो कि बराबर है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए A एप्सिलॉन नॉट जो है
इसको हम इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड पे और वी को हम राइट साइड पे ले आते हैं। तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, तो देखिए हमें पता है कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इधर इसको हम वैक्यूम लेंगे क्योंकि इधर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है। तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू सी वैक्यूम के बराबर होता है। देखिए कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, क्यू बाई वी के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सी वैक्यूम बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के इक्वल है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक। अब हमें क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक यानी हमारे पास अब उनके दरमियान में क्या है, एक मीडियम है। When the dielectric of a permittivity epsilon is placed inside the plate of capacitor, अगर हम क्या करें, एक डाइलेक्ट्रिक को जिसकी परमिटिविटी एप्सल है उसको हम क्या करेंगे, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर के अंदर रखेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास फिर बराबर होगा सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सल बाई डी। जिस तरह उधर था सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, तो तब फिर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास मीडियम होगा उन दोनों के दरम्यान में, तो सी मीडियम बराबर होगा ए एप्सिल बाई डी। इन टर्म ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखें एप्सिल को हम इधर ही रख लेंगे, रहने देंगे, एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एप्सिल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन 4 को अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो सी मीडियम बराबर होगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिल बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। तो देखिए ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी जो है वो हमारे पास सी वैक्यूम के बराबर है, डॉट एप्सिलॉन आर। ये इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सी मीडियम डिवाइड बाय सी वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो देखिए हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होगा, वो क्या होगा, रेशो होगा सी मीडियम डिवाइड बाय सी वैक्यूम। थैंक यू वेरी मच।